हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी धरती को हिंदुस्तान कहते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आज़ादी के महोत्सव पर मैं अपने विचार रखने जा रही हूँ, दो शब्द कहने जा रही हूँ। अगर मेरी वाणी से किन्हीं को ठेस पहुँचे तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज़ादी का जश्न आज पूरे देश में मनाया जा रहा है, और मनाए भी क्यों ना। हम 200 वर्षों बाद अंग्रेजों से आज़ाद हुए। कितनी खुशी होती है ना कि हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, हम गुलाम नहीं हैं। बहुत खुशी होती है। मेरे विचारों में अंग्रेज उतने भी बुरे नहीं थे जितना उन्हें बताया जाता है। अगर अंग्रेज ना होते तो आज हम मुगलों के गुलाम होते। अगर अंग्रेज ना होते तो ना जाने सती प्रथा जैसी कई कुरीतियों से हम घिरे होते। मैं मानती हूँ अंग्रेज गलत थे। अंग्रेजों ने हमारे साथ अत्याचार किया। अंग्रेजों ने ना सिर्फ भारत को लूटने का काम किया, बल्कि भारत को पूरी तरह से झिंझोर के रख दिया। अंग्रेज आए तो भारत व्यापार के मकसद से, लेकिन उन्होंने व्यापार के साथ साथ हमारे पूरे भारत को गुलाम कर लिया। अंग्रेजों ने वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई, और हम पूरे भारतवासी उनके चपेट में आकर एक दिन गुलाम की जंजीरों में जकड़ गए। लेकिन हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी, और हमारे हिंदुस्तान बलिदान की धरती है। यहाँ जब भी जरूरी पड़ी है, हमारे वीरों ने अपना कदम आगे बढ़ाने से कभी पीछे नहीं हटाया है। मैं नमन करती हूँ उन वीर शहीदों को जिनकी वजह से आज हम अपने देश में स्वतंत्र घूम रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं। मैं सैल्यूट करती हूँ उन सभी वीर जवानों को, उन सभी सोल्जर्स को, उन सभी को जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। आज हम खुशी खुशी होली, दिवाली, ईद जैसे त्यौहार मना पा रहे हैं। आज हम स्वतंत्र होके बिना किसी डर के अपने परिवार के साथ रह पा रहे हैं। बिना किसी डर के हम रास्ते पे चल पा रहे हैं। मैं उन सभी को दिल से नमन करती हूँ। हमारा देश आज़ादी के पूर्व ना जाने कितनी कुर्बानियों से गुजरा है, ना जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया है, ना जाने कितनी माओं की गोद सूनी हो गई, ना जाने कितनी औरतें विधवा हो गई, न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों के सपने टूट गए। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी रहे होंगे जो इस दुनिया में आए भी नहीं, और उनके पहले ही उनका सारा दुनिया ही छिन गया। इन सभी कुर्बानियों के बाद, इन इतने सारे बलिदान देने के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें आज़ादी कितने बलिदान देने के बाद मिली है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते हमें आज़ादी कैसे मिली है। ना जाने क्या क्या हुआ होगा उस समय जब हमारा देश गुलाम था। ना जाने लोगों ने कितनी गोलियां खाई होगी, ना जाने अंग्रेजों ने कितना अत्याचार किया होगा हम भारतीयों पे। हमें अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए, और आज़ादी का जश्न मनाते हुए हमें ये भी याद करना चाहिए, ये भी याद ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कोई दोबारा से गुलाम ना बना सके, हम दोबारा किसी के अधीन ना हो सके। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहूँगी, युवा को ना जाने क्या हो गया है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंगों में रंग देना ही देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि हाथ में 2 बार तिरंगा झंडा ले लेना। मेरे विचारों में सच्चा देशभक्ति वही है जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक, ईमानदारी से अपने कामों को करता है। कुछ लोग चैटिंग में बिजी हैं तो कुछ जातिवाद में उलझे हुए हैं। न जाने क्या हाल हो गया है हमारे देश का। जिस देश को आज़ाद कराने के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई, उसी देश में अब कैसा हाल हो गया है। देश को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, खास करके बिहार को जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। लेकिन बिहार में शिक्षा ना होने की वजह से बिहार एक बीमारू राज्य है, गरीब राज्य बन गया है। इसलिए हम लोगों का ध्यान होना चाहिए कि हम किस तरह से
शिक्षा को बढ़ावा दे सके, किस तरह से हम बिहार की अर्थव्यवस्था को सुधार सके, किस तरह से हम बेटियों को बढ़ावा दे सके, किस तरह बेरोजगारी को रोजगार दे सके। हमारा ध्यान इस और होना चाहिए, ना कि हमारा ध्यान जात पात, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों में होना चाहिए। आइए मिलकर एक प्रण करें, जातिवाद को बढ़ावा ना देकर अखंड भारत का निर्माण करें। साथ मिलकर रहना है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी कहना है। मैं पुनः आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।